हेलो एवरीवन, चैप्टर 15 शुरू करते हैं। कला का सम्मान। कला का सम्मान चैप्टर एक पिता और बेटी की कहानी है, जिसमें किस तरह से हमें कला का सम्मान करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तो लास्ट लेक्चर में हमने पहला दृश्य रीड किया था। उसमें हमने जाना था कि लक्ष्मी नाम की एक लड़की होती है और उसके पिता का नाम किशन होता है। तो जो उसके पिता हैं वो मिट्टी के खिलौने बनाते हैं। तो जो लक्ष्मी है वो अपने पिता से कहती है कि मुझे भी मिट्टी के खिलौने बनाना सिखाओ, लेकिन उसके पिता का मानना है कि लड़कियों को मिट्टी के खिलौने बनाने सिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो शादी होकर ससुराल चली जाएगी। इस तरह से उन दोनों की आपस में बात होती है, वो जिद करती है और उसके पिता उसे ना करते जाते हैं। और फिर वो इस तरह से उसके पिता बीड़ी पीते हैं, खांसी वासी चलती है और वो बीमार हो जाते हैं और वो चक्कर खाकर गिर जाते हैं और फिर उनको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। यहाँ तक हमने पहले दृश्य में जाना था। अब हम दूसरा दृश्य शुरू करते हैं। यहाँ पर स्कूल का दृश्य दिखाया जा रहा है, मतलब स्कूल के अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। स्कूल का दृश्य, बच्चे क्लास में शैतानी कर रहे हैं, तभी टीचर रजिस्टर लेकर आती है। टीचर, शैतानी बंद। अरे 4 दिन हो गए, लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही है? जब क्लास में कोई बच्चा एब्सेंट रहता है तो टीचर को पता चल जाता है। तो 4 दिन से जो लक्ष्मी थी वो नहीं आ रही थी। तो टीचर ने उसके फ्रेंड से पूछा कि 4 दिन हो गए, लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही है? तो जो उसकी फ्रेंड थी गीता, उसने कहा टीचर जी, उसके बापू बीमार हैं और वे अस्पताल में हैं, इसीलिए वो नहीं आ रही है। यहाँ पर जो टीचर है वो कहती है, क्या हुआ, उनको कुछ पता है? गीता, वो तो नहीं पता, डॉक्टर आए थे और ध्यानु काका की बैलगाड़ी में अस्पताल छोड़ आए। टीचर, अच्छा, आज स्कूल के बाद मुझे लक्ष्मी के घर ले चलना। जो गीता और टीचर की बात हुई तो टीचर ने कहा कि ठीक है, मुझे आज लक्ष्मी के घर ले चलना। अब तीसरा दृश्य हमारा शुरू होता है। पहले दृश्य में किशन और उसकी बेटी और उसकी माँ की बातचीत के बारे में बताया है। दूसरे दृश्य में टीचर और गीता की बातचीत हुई है। अब तीसरा दृश्य हम शुरू करते हैं, जिसमें लक्ष्मी खिलौनों और मूर्तियों पर रंग लगा रही है। जो लक्ष्मी है वो खिलौनों और मूर्तियों पर रंग लगा रही है। लक्ष्मी, टीचर जी आप, नमस्ते जी। लक्ष्मी टीचर जी को देख के नमस्ते करती है। टीचर जी नमस्ते। लक्ष्मी, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पिताजी बीमार हैं? अब कैसे हैं वे? टीचर ने लक्ष्मी से पूछा कि तुमने क्यों नहीं बताया तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, अब वो कैसे हैं? लक्ष्मी, अस्पताल में है, माँ वहीं गई है, पहले से तो ठीक है, पर अभी 15-20 दिन अस्पताल रहना पड़ेगा। ये लो, माँ आ गई। सॉरी। टीचर नमस्ते, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, कैसे हैं लक्ष्मी के पिता? जब उसकी माँ आती है तब टीचर कहती है, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, कैसे हैं लक्ष्मी के पिता? टीचर उसकी माँ को बोलती है, माँ बुखार कम हो रहा है पर खांसी काफ़ी है, न जाने क्यों चिड़चिड़े हो रहे हैं, अस्पताल में रहना नहीं चाहते। जो माँ है वो उसके पिता के बारे में बताती है कि बुखार तो कम हो रहा है पर खांसी जो है वो काफ़ी है और पता नहीं क्यों चिड़चिड़े हो रहे हैं, अस्पताल में नहीं रहना चाहते। टीचर, क्यों, वहाँ कोई तकलीफ़ है? टीचर ने उसकी माँ को पूछा, क्यों, वहाँ कोई तकलीफ़ है? माँ, नहीं, वे कह रहे थे कि त्योहार सिर पर है, अगर मूर्तियाँ खिलौने नहीं बने तो पैसे कैसे मिलेंगे? साल भर में यही कमाई होती है, मतलब यही समय होता है पैसे कमाने का। जो मिट्टी के खिलौने बनाते हैं तो जो मेले वगैरह होते हैं उसमें उनकी कमाई होती है। तो उसको बीमारी में भी ये सोचती कि अगर मूर्तियाँ नहीं बनेगी तो पैसे कैसे कमाए जाएंगे, इसलिए वो वहाँ अस्पताल में नहीं रुकना चाह रहा था। लक्ष्मी, माँ पर हमने तो बना लिए हैं, देखो मैंने रंग भी दिए हैं, कितने सुंदर बने हैं। माँ बापू को बताऊंगी। माँ,
जो लक्ष्मी है वो अपनी माँ को कहती है कि पर हमने तो बना लिए हैं, उन पर रंग भी लगा दिया है, देखो कितने सुंदर बने हैं, बापू को बताऊंगी। जो माँ है, नहीं बेटी वे और चिढ़ेंगे, जानती है ना वे तुम्हें हाथ तक नहीं लगाने देते इन खिलौनों को। जो लक्ष्मी की माँ है वो कहती है नहीं बेटी वो चिढ़ जाएंगे, तुम्हें पता है ना वो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने देते हैं खिलौनों को। तो यहाँ पर जो टीचर है वो कहती है कि लक्ष्मी ये खिलौने तुमने बनाए हैं। लक्ष्मी से जो टीचर है वो कहती है कि लक्ष्मी ये खिलौने तुमने बनाए हैं। तो जो लक्ष्मी है वो कहती है कि हाँ मैंने बनाए हैं। माँ हाँ टीचर जी इसके हाथ में जादू है, बिना सीखे देखे इतने सुंदर बना लेती है, पर इसके बापू समझते हैं कि लड़कियों को ये काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो माँ है उसकी वो कह रही हैं कि हाँ टीचर जी ये खिलौने इसने ही बनाए हैं, लेकिन जो इसके बापू हैं वो मानते ही नहीं कि लड़कियों को खिलौने बनाने चाहिए। तो यहाँ तक हमने हमारा जो तीसरा अध्याय है वो कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा हमारा बाकी है, वो हम दूसरे लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि टीचर और बेटी की बातें हो रही थी, लक्ष्मी की। अब आगे की कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। यहाँ तक आप सबको रीड करना है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।